क्या आप जानते हैं कि एक्सेल सिर्फ नंबर का सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये खुद सोच भी सकता है और आपके लिए डिसीजन भी ले सकता है। सोचिए, अगर एक्सेल आपके लिए डिसीजन कर सके कि स्टूडेंट पास हुआ या फेल, या कौन एम्प्लॉय बोनस का हकदार है, कितना इजी हो जाएगा ना आपका काम। तो आज की वीडियो में हम एक्सेल के लॉजिकल फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अदिति शुक्ला और आप सभी का स्वागत है आरसीपी टेक लर्निंग चैनल पर, जहाँ हम एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम चला रहे हैं फॉर्मूला टैब सीरीज, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं लॉजिकल फंक्शन को। जी हाँ, आज हम एक्सेल में सही और गलत देखकर रिजल्ट कैसे निकालते हैं वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि लॉजिक होता क्या है और इसमें कितने टाइप के लॉजिक होते हैं। तो दोस्तों, आपने तर्क सुना होगा, सही या गलत। तो एक्सेल भी हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई डेटा है और उसमें हमें कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से सही और गलत का रिजल्ट निकालना है, तो हम लॉजिक निकाल सकते हैं। जैसे सोचने का रूल या डिसीजन लेने का फॉर्मूला कहा जाता है। एक्सेल में लॉजिक से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई कंडीशन ट्रू यानी कि सही है या नहीं, या कोई कंडीशन फॉल्स यानी कि गलत है या नहीं, क्योंकि एक्सेल हमारा ट्रू और फॉल्स पे ही वर्क करता है। अगर कंडीशन सही आया मतलब ट्रू आंसर आएगा, अगर कंडीशन गलत आया मतलब फॉल्स आंसर आएगा। तो इसी के लिए आज हम यूज करने वाले हैं कुछ लॉजिकल फंक्शन को। तो आइए देखते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। तो एक्सेल में मेनली जो लॉजिक होते हैं वो होते हैं 5 टाइप के, जिसमें अलग अलग टाइप से डेटा होता है। सबसे पहले बात करेंगे इफ कंडीशन की। तो इफ कंडीशन जो होता है वो बेसिक डिसीजन देता है आपको, जो आप आउटपुट चाहिए, जैसे पास है या फेल, ट्रू है या फॉल्स है, तो ये आप यूज कर सकते हैं इफ कंडीशन में। पास फेल के लिए, बोनस के लिए अलग अलग, बोनस नो बोनस इसके लिए। उसके बाद अगर आप देखते हैं एंड फंक्शन को, तो एंड फंक्शन का जो यूज होता है वो जब तक सब कंडीशन सही नहीं होगा तब तक आंसर आपको ट्रू नहीं मिलेगा। यानी कि आपने 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम का लॉजिक लगाया है और उस तीनों कॉलम में से अगर कोई एक भी लॉजिक मैच नहीं करेगा तो आंसर ट्रू नहीं देगा, और अगर तीनों लॉजिक मैच कर लेगा तब जाके आपको एंड फंक्शन से लॉजिक में ट्रू आंसर मिलेगा। यानी कि एक से ज्यादा कंडीशन अगर चेक करना है कि सभी कंडीशन सही है या नहीं, तब आप एंड फंक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद और फंक्शन ये क्या करता है, कोई भी कंडीशन सही हो, यानी कि अगर आप डेटा में 3-4 अलग अलग कंडीशन लगा रहे हैं और कोई एक भी डेटा आपका मैच हो जाएगा, तो आंसर आपको क्या कर देगा, वहां से वो ट्रू आंसर निकाल करके दे देगा। तो ये होता है और फंक्शन। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें एक ही लॉजिक मैच करना है, बाकी के लॉजिक मैच नहीं करने हैं, तब आप और फंक्शन का यूज बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद होता है नॉट फंक्शन। ये रिजल्ट को उल्टा कर देता है, यानी कि जब आपका कोई डेटा है उसमें आपको अपोजिट रिजल्ट चाहिए, जैसे ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू चाहिए, तब आप नॉट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में होता है आपका इफ एंड और। ये तीनों लॉजिक एक साथ यूज करते हैं। ये तीनों लॉजिक यूज जब करते हैं तब मल्टीपल कंडीशंस के लिए, जिसमें बोनस भी निकालना हो, सभी लॉजिक को सही भी करना हो, सारे डेटा हमारे क्लियर भी होना चाहिए, तब आप यूज करेंगे किसका, कंबाइंड डेटा का। तो आइए देखते हैं कि अब जो लॉजिक फॉर्मूला है उसको यूज कौन करता है। तो यहाँ पर देखते हैं लॉजिक फॉर्मूला सबसे ज्यादा एचआर एम्प्लॉय का एलिजिबल और नो बोनस देने के लिए, जिसमें एंड और इफ लॉजिक का यूज किया जाता है। यानी कि अगर आपका कोई एम्प्लॉय है तो उसने टारगेट अचीव किया या नहीं किया, ठीक है, टारगेट के साथ साथ उसका अटेंडेंस प्रोग्रेस क्या रहा है ये आप निकालेंगे, साथ ही साथ उसको कितना % बोनस देना है ये आप निकालेंगे। तो एचआर में एम्प्लॉय के लिए। सेल्स में अगर जाते हैं तो टारगेट अचीव और नॉट के लिए यूज करेंगे। जैसे अगर आप इफ और लगाएंगे, इसमें अगर उनको टारगेट मिला है अलग अलग मंथ का, जिसमें से किसी एक मंथ का भी टारगेट अचीव हो गया है, तब आप यूज कर सकते हैं और इफ फंक्शन का। अकाउंट्स में डिस्काउंट अप्लाई करना है या नहीं करना है, इसके लिए भी आप इफ और एंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं कि कब आपको डिस्काउंट देना है, कब आपको डिस्काउंट नहीं देना है। एजुकेशन में स्टूडेंट का पास और फेल निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, डिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, ग्रेड निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। इन्वेंट्री में स्टॉक लो है या नहीं, ये भी आप इफ और नॉट से देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद अटेंडेंस सिस्टम में आप प्रेजेंट को काउंट कर सकते हैं लॉजिक के ही फॉर्मूले से। तो ऐसे करके हर फील्ड में इसका यूज है, अलग अलग टाइप से डेटा में अलग अलग इसका यूज हो जाता है। तो अब समझते हैं कि एक्सेल में हम इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कैसे फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास स्टूडेंट का डेटा है, जैसे हमारे पास 13 स्टूडेंट का डेटा है, इनके कुछ अलग अलग रोल नंबर, क्लास और साथ ही साथ कुछ अलग अलग सब्जेक्ट है। अब मुझे पहले इनका परसेंटेज निकालना है और परसेंटेज निकालने के बाद इनका जो रिजल्ट है वो पास है या फेल ये निकालना है। तब
हम यूज करेंगे किसका, हमारे लॉजिक फॉर्मूला का, लेकिन उसके पहले यूज करेंगे एवरेज फॉर्मूला, जिससे हम पहले परसेंट निकालने वाले हैं। तो इक्वल करेंगे, एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हिंदी से लेकर के साइंस का पूरा रेंज देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनका निकालना है पास और फेल। तो पास और फेल के लिए हम यूज करने हैं हमारा जो लॉजिक फॉर्मूला है उसमें इफ का फॉर्मूला। तो हमेशा जो रिजल्ट बनता है वो कैसे बनता है, परसेंटेज से बनता है। अगर आपका 100 नंबर का पेपर है और 33 पासिंग मार्क्स आपका है, तो उसमें जो आपका परसेंटेज है अगर वो 33 से ग्रेटर देन होगा तब आपको आंसर मिलेगा पास में, और अगर नहीं होगा तब आपको आंसर मिलेगा फॉल्स में, यानी कि फेल में। तो ये कैसे काम करेगा, तो जैसे हम यहाँ पर इक्वल किए, इफ ब्रैकेट ओपन, अब सबसे पहले ये बोल रहा है लॉजिक टेस्ट, इसका जो सेंटेंस है वो बोल रहा है लॉजिक टेस्ट। तो यहाँ पे इफ का मतलब होता है यदि, यदि यानी कि सही और गलत के हिसाब से। अब लॉजिक टेस्ट में हमें देना है परसेंटेज, इसको देना है ग्रेटर देन और इक्वल 33। हमारा कंडीशन है 33, आप अपने अकॉर्डिंग 28, 40, 50 जितना लेना चाहे आप ले सकते हैं, आपके डेटा के अकॉर्डिंग काम करेगा। कॉमा करेंगे तो ये बोलेगा वैल्यू ऑफ ट्रू। वैल्यू ऑफ ट्रू का मतलब अगर आपका लॉजिक मैच हो जाता है तो आपका क्या आएगा, तो इन्वर्टेड कॉमा देंगे, क्योंकि हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, और इन्वर्टेड कॉमा दे करके पास लिखेंगे, उसके बाद कॉमा करेंगे, वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर आपका लॉजिक मैच नहीं होता है, यानी कि अगर 33 से ग्रेटर देन नहीं है, वैल्यू कम है, तो आपको क्या आ जाएगा, फेल आ जाएगा। तो यहाँ से आप ले लेंगे फेल, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा पास में। अब इसे आप जब ड्रैग करेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। अब देखिए, अगर मैं किसी का जो नंबर्स है सब्जेक्ट का वो कम करती हूँ, कम करने के बाद जैसे ही वो 33 से कम होगा तो वो देखिए फेल हो जाएगा। अब देखिए इसका लॉजिक मैच नहीं किया, वहां पर 33 से क्या हो गया, वो कम हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, वो फेल हो गया। तो ये था रिजल्ट के लिए जिसमें आप पास और फेल देख सकते हैं। इसमें मैं डिवीजन ग्रेड भी बता चुकी हूँ, मेरे स्टार्टिंग के फॉर्मूला टाइप सीरीज के वीडियो में है। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो आप जाइए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको फॉर्मूला टाइप सीरीज मिलेगा, जहाँ पे हमने सारे फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप डाले हुए हैं, जिसमें हमारा रिजल्ट सीरीज का एक फॉर्मूला है, जिसमें आपको रिजल्ट, डिवीजन और ग्रेड सभी के जो फॉर्मूला है वो मिल जाएंगे, तो उसमें से आप देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं सैलरी डेटा। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास सैलरी डेटा है, जिसमें हमें क्या करना है, इन सभी को एक बोनस अमाउंट देना है। अभी इस बोनस में हमने उनका जो डेटा है वो अटेंडेंस के हिसाब से नहीं रखा है, अभी मुझे सिर्फ बेसिक सैलरी के हिसाब से ही उनको बोनस जो है वो देना है। अब बोनस देने के दो कंडीशंस हमारे पास है। ठीक है, पहला है 500 और 1000 के अकॉर्डिंग, और दूसरा हमारा रहेगा परसेंटेज के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपको फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है इनका जो बेसिक सैलरी है, तो हमारा दो कंडीशन है कि अगर किसी का जो सैलरी है वो अगर 20,000 से ग्रेटर देन है तो हम उन्हें देने वाले हैं 1500 का बोनस, और अगर किसी का सैलरी 20,000 से कम है तो हम उन्हें देने वाले हैं 500 का बोनस। तो ये हमें सीधा वैल्यू से लगाना है, तो ये छोटे डेटा के लिए काम करता है। तो यहाँ पर आप लॉजिक लगाएंगे, इफ का ही लॉजिक आज हम पढ़ रहे हैं, तो इफ लगाएंगे, इक्वल करेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिक टेस्ट में बेसिक सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल। अब यहाँ पे आपको क्या देना है, अगर इनका जो सैलरी है वो 20,000 से क्या है, ग्रेटर देन है, तो अब हम इन्हें इन्वर्टेड कॉमा करके देने वाले हैं 1500 का बोनस, देन कॉमा करेंगे। सेकंड हम इन्हें देने वाले हैं अगर नहीं होगा तो 500 का बोनस, तो यहाँ पर भी आप इन्वर्टेड कॉमा ले लेंगे और 500 का बोनस दे देंगे। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो इनको मिल गया देखिए 1500 का बोनस, यानी कि इनका जो सैलरी था वो 20,000 से ग्रेटर देन था, तो 1500 का बोनस मिल गया है। आप ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं किसी को 500 मिला है और किसी को 1500 मिला है। तो ये हो गया जब आपका ज्यादा डेटा बड़ा नहीं है और ज्यादा आपको बोनस वगैरह नहीं देना है, तो ये कुछ छोटे मोटे बोनस या आप इंसेंटिव के लिए इसको निकाल सकते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद दूसरा हमें परसेंट के हिसाब से निकालना है, यानी कि कंडीशन ये है कि अगर सैलरी 50,000 से ग्रेटर देन होगा तो हम उन्हें 15% का बोनस देंगे, 25,000 से होगा तो 10% का, और अगर 15,000 से होगा तो 8% का, और अगर 50,000 से कम होता है 10,000, 14,000, 12,000 तो आप उन्हें नो बोनस यानी कि बोनस नहीं देने वाले हैं। तो एक ये कंडीशन आप यूज करेंगे। तो अब इसमें हमें लगाने हैं तीन कंडीशन, इफ के फॉर्मूला में ही तीन कंडीशंस लगाएंगे। सबसे पहले इक्वल करेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिक टेस्ट में आएंगे, बेसिक सैलरी देंगे। अब इसको दे देंगे ग्रेटर देन इक्वल 50,000, अगर किसी का सैलरी ग्रेटर देन इक्वल है 50,000 से, तो क्या करेंगे, इनके ही सैलरी में इनटू करेंगे किसको, 15% को। तो आप यहाँ से ले लीजिए 15%, ये हमारा आ गया, कॉमा करेंगे। अब एक डेटा में एक लॉजिक हमारा कंप्लीट हो गया कि अगर इनका सैलरी 50,000 से ग्रेटर देन है तो हम इन्हें 15% का बोनस इनटू करके उनके सैलरी में यानी कि मल्टीप्लाई करके देने वाले हैं। अब सेकंड लॉजिक के लिए फिर से इफ करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इक्वल आप एक ही बार लगाएंगे, देन बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इक्वल, अब कितना देना है तो 25,000 देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे
इनके सैलरी में इनटू करके 10% का बोनस देने वाले हैं। फिर से कॉमा करेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिक टेस्ट में बेसिक सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल, यहाँ पे हम दे देंगे 15,000। अब अगर 15,000 से ग्रेटर देन है तो हम उन्हें कितना देने वाले हैं, तो इनके सैलरी में हम देने वाले हैं 8% का बोनस, तो ये दे देंगे 8% का बोनस। तो हमने ये कंप्लीट लॉजिक लगा लिया। अब उसके बाद लास्ट में हमको बताना रहेगा वैल्यू ऑफ फॉल्स, यानी कि जो हमारा डेटा है उसमें हमने लॉजिक दे दिया 50,000 में 15%, 25,000 में 10% और 15,000 में आपका 8%। अब लास्ट में अगर किसी का जो सैलरी है वो 15,000 से भी कम है तो वहाँ पर लास्ट में आप इन्वर्टेड कॉमा लेंगे और इन्वर्टेड कॉमा ले करके आप लिखेंगे नो बोनस, क्योंकि अब हम इनको बोनस जो है वो नहीं देने वाले हैं। ये हो गया हमारा बोनस। अब आप देखिए कि हमने कितने ब्रैकेट्स ओपन किए हुए हैं, कमेंट में बताइएगा कि हमने कितने ब्रैकेट ओपन किए हैं। तो हमने यहाँ पर लॉजिक जितना लगाया था उतने बार ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने यहाँ पर जो लॉजिक लगाया है वो 3 अलग अलग लॉजिक लगाया है, 15% के लिए, 10% के लिए और 8% के लिए। तो 3 बार ब्रैकेट क्लोज होगा क्योंकि हमने 3 बार फॉर्मूला ओपन किया हुआ है। अब क्या करेंगे, एंटर करेंगे तो आपको बोनस यहाँ पे मिल गया है। क्योंकि इनका जो सैलरी है वो 50,000 से ग्रेटर देन है तो उसके हिसाब से इनको मिला है 15% के हिसाब से 8,250 का बोनस। अब देखिए इनको बोनस नहीं मिला, इनको बोनस नहीं मिला और इनको बोनस नहीं मिला क्योंकि इन सभी का जो सैलरी है वो क्या है आपका 15,000 से कम है। तो इसमें हमने दिया था नो बोनस, तो इनको बोनस यहाँ पे नहीं मिला है। तो हमने अभी 3 अलग अलग इफ के कंडीशन को लगाना देखा। सबसे पहले रिजल्ट के लिए हमने देखा पास और फेल निकालने के लिए, फिर हमने देखा 500 एंड आपका 1500 के लिए बोनस, फिर हमने अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से बोनस निकालना देखा। लेकिन हमने सिर्फ इफ का ही कंडीशन आज के फॉर्मूला में यूज किया है, जिसमें हमने कोई अटेंडेंस नहीं ट्रैक किया है, कोई उनका टारगेट ट्रैक नहीं किया है। तो दोस्तों आपने आज सिर्फ बेसिक लॉजिक सीखा है इफ फंक्शन से। तो अगली वीडियो में हम इफ फंक्शंस में अटेंडेंस के हिसाब से, टारगेट के हिसाब से और साथ ही साथ इफ और एंड फंक्शन का कैसे यूज होता है ये देखने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, ये तरीका यूजफुल लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लॉजिक का कौन से डेटा में यूज करने वाले हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही एक्सेल के ट्यूटोरियल वीडियो लाते रहेंगे। हम हर समय वीडियो को एक्सेल को बेसिक से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर आप बिगनर हैं और आप एक फ्लो में, एक स्टेप में सीखना चाहते हैं एक्सेल को, तब आप हमारे वीडियो को देखिए, उसे लाइक करिए और उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो यूट्यूब में बहुत सारे एक्सेल वीडियो देखते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि सही वीडियो, सही तरीका क्या होगा। तो इस वीडियो से उन्हें समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।